हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट बैलेंस द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन MnO4 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव और H2। तो देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करते हैं तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आयनिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आयनिक इक्वेशन है उसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन। तो बैलेंसिंग हमारे पास अलग अलग मेथड से होती है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी होती है। तो हम इसको यहाँ पे बैलेंस करने की, बैलेंसिंग के दौरान हम क्या ध्यान रखते हैं, अगर आयनिक इक्वेशन है तो पहला हमारे पास होता है, यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यह लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑन राइट हैंड साइड, ऑन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज राइट हैंड साइड। एक तो ये आपके पास बन जाएगा और दूसरा आपके पास यहाँ से क्या बन जाता है, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो चार्ज है, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, that should equals to charge on right hand side, that is equals to charge on right hand side। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या बन जाता है, इक्वेशन का स्केलेटन फॉर्म लिख लो। इक्वेशन जो दी है यहाँ पे हमारे पास दिया, तो हम यहाँ पे मैंने MnO4 नेगेटिव दिया हुआ है और यहाँ पे दिया SO3 2 नेगेटिव दिया हुआ है, ये आपके पास चेंज कर रहा है, दैट इज Mn2 पॉजिटिव एंड देन आपके पास आ जाएगा दैट इज SO4 2 नेगेटिव। पहला स्टेप क्या होता है, हमें हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज मैग्नीज का +7 होता है, यहाँ पर अगर हम इसका निकालना चाहें, ये हमारे पास बनेगा X, ऑक्सीजन का -2, X -6 दैट इज इक्वल टू -2, X आ जाएगा -2 + 6 दैट इज इक्वल टू +4। तो सल्फेट का कितना आ जाएगा, +4, यहाँ पे आ जाएगा +2 और SO4 2 नेगेटिव यहाँ से करें तो ये आ जाएगा X -8 दैट इज इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा दैट इज +6 जो है वो यहाँ से आपके पास बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो 2 - 7 कितना हो गया, -5, मतलब डिक्रीज कर रहा है, माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो सल्फर वाला है, सल्फर के केस में देखें कितना चेंज हो रहा है, दोनों के एटम 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। फिर हमें इस इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 5 मोल्स ऑफ SO3 2 नेगेटिव, देन आपके पास यहाँ से आ जाएगा दिस इज 2 मोल्स ऑफ Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 मोल्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव। अब हमें इसके बाद ये देखना है कि ऑक्सीजन को छोड़ के अब सारे एटम बैलेंस हो, सारे एलिमेंट बैलेंस होने चाहिए। मैग्नीज यहाँ पे 2 है, बैलेंस है, बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 8 और ऑक्सीजन टोटल यहाँ से आगे 8 प्लस यहाँ पे आगे 15, और 15 और 8 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज 23 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एटम कितने, यहाँ पे आपके पास है 20 ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2, 3 कम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 H2 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन एटम तो बैलेंस हो गए क्योंकि यहाँ पर भी 23 हो गए। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, 5 मोल्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा SO3 2 नेगेटिव प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 मोल्स ऑफ, यहाँ से आ जाएगा H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी होने चाहिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 मोल्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ H2, ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये हो गया। अब इससे चार्ज चेक करने के लिए चार्ज देखते हैं, यहाँ पे चार्ज कितना है, -2 -10 और +6, तो ये कितना चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया 12, ये आपके पास बना -6 है, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे कितना है +4
और यहाँ पे बन गया आपके पास -10। यहाँ पर भी कितना है -6, दोनों साइड चार्ज बराबर है, तो इसका मतलब इक्वेशन यहाँ से बैलेंस हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।